हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जोमेटो के शेयर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हम इस शेयर का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से जोमेटो का शेयर अभी और कहाँ तक जा सकता है, मीन्स कितना ऊपर जा सकता है या फिर कितना नीचे आ सकता है। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसे शेयर में कैसे फंस जाते हैं और क्या टेक्निक अपनाएं जिससे कि किसी और आईपीओ में आपका पैसा कम से कम फंसे। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम जोमेटो का डेली चार्ट देखते हैं। देखिए, इसके अकॉर्डिंग आरएसआई अभी नॉर्मल रेंज में है, जिसका मतलब बनता है कि जोमेटो का शेयर ना तो अभी ओवरबॉट जोन में है और ना ही ओवरसोल्ड जोन में ट्रेडिंग कर रहा है। और इसके अलावा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने पर यह पता चलता है कि जी जोमेटो का जो शेयर है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन से ऊपर आ चुका है और अब ये आने वाले दिनों में 68 का लेवल भी देखने को मिल सकता है इस शेयर के अंदर। और फ्रेंड्स, जब हम जोमेटो के चार्ट के ऊपर मूविंग एवरेज से ड्रॉ करते हैं तो ये पता चलता है कि जी जोमेटो का जो शेयर प्राइस है वो अभी केवल 50 डेज की मूविंग एवरेज से ही ऊपर है, लेकिन 100 डेज मीन्स 100 डेज और 200 डेज की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि जोमेटो का शेयर अपने हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस चार्ट से दो इंटरेस्टिंग बात पता चल रही है। पहली बात तो यह है कि जी जोमेटो ने 40 रुपये 60 पैसे का ऑल टाइम लो लगाया है और अब ये 60 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जिसका मतलब है कि जी जिन ट्रेडर्स ने 41 रुपीज़ का अराउंड शेयर बाय किया था वो सभी के सभी 50% का रिटर्न कमा चुके हैं और वो भी केवल 1 से 1.5 महीने में। ठीक है। और देखिए, दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जी जोमेटो ने आईपीओ लिस्ट होने के बाद अपने सभी रिटेल ट्रेडर्स को एक मौका दिया था कि वो प्रॉफिट बुक कर पाए या फिर शेयर से एग्जिट कर सके, लेकिन फिर भी कुछ लोग लॉन्ग टाइम के चक्कर में इस शेयर से एग्जिट नहीं हो पाए। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि जी कि किसी भी आने वाले नए आईपीओ के अंदर आपका पैसा कम से कम फंसे तो उसके लिए आपको जी देखिए कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। देखिए, होता क्या है जी कि आईपीओ लिस्ट होने के बाद या तो बहुत बढ़िया लिस्टिंग होती है या फिर वो आईपीओ फ्लॉप हो जाता है, मीन्स लिस्टिंग बेकार होती है। ठीक है। तो आप करना क्या, तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा या आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि जी जो आईपीओ बहुत बढ़िया लिस्ट होता है, मीन्स जिसकी लिस्टिंग बहुत बढ़िया अच्छी होती है, 50% 100% या डबल हो जाता है एक ही दिन के अंदर, तो वो आईपीओ क्या होता है, जनरली वो आईपीओ आप लोगों को मिलता नहीं, मीन्स उसकी अलॉटमेंट बहुत ही कम होती है। ठीक है। और जिन लोगों को उसकी अलॉटमेंट होती भी है तो वो 1 या 2 लोट की ही होती है। ठीक है। लेकिन जो आईपीओ फ्लॉप होने वाला होता है वहाँ क्या होता है कि आपने चाहे 2 लोट अप्लाई किए या 10 लोट या आपने 2 लाख रुपए की पूरी एप्लीकेशन लगाई हो, उस केस के अंदर वो आईपीओ आपको पूरा का पूरा ही अलॉट हो जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जी आप केवल जब भी अप्लाई करो 1 या 2 लोट ही अप्लाई करो। उस केस में क्या होना है, अगर वो आईपीओ बहुत अच्छा हुआ तो जैसे कहा जी वो मिलना नहीं है, मिलेगा तो आपको 1 या 2 में से मिल जाएगा। ठीक है। और अगर बेकार हुआ तो आपका फंड कितना अप्लाई होगा, केवल 1 या 2 लोट का। मीन्स एक राउंड फिगर देखें तो 1 लोट में 15,000 और 2 लोट में 30,000 रुपये। और देखिए, इसके अलावा लिस्ट होने के बाद, लिस्ट होने वाले दिन सेम डे या फिर उसके बाद भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई भी शेयर काफ़ी स्पीड से नीचे आता है तो इसका मतलब होता है कि जी इसमें से बड़ी होल्डिंग एग्जिट हो रही है, मीन्स जो बड़े शेयर होल्डर्स है वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। तो ऐसे में बेटर होगा कि जी कि आप भी लॉस बुक करके एक बार को बाहर निकल जाओ, ताकि आपका फंड फ्री हो जाएगा तो उस फंड को आप किसी और दूसरे शेयर के अंदर ट्राई करके अपना फंड वापस से रिकवर कर सकते हो या फिर अपना लॉस वापस रिकवर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से जोमेटो के शेयर का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है। अब जरा फिबोनाची लेवल भी चेक कर लेते हैं शॉर्ट टर्म व्यू लेने के लिए। ठीक है। तो जिन्होंने करंट लेवल पर एंट्री ली है वो 60 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और अगर बड़ा स्टॉप लॉस लेना है तो बड़े स्टॉप लॉस के लिए आप 57 का प्राइस देख सकते हो। मीन्स 57 के नीचे जाता है तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट हो सकते हो। जोमेटो का इन लेवल से जो नेक्स्ट जो टारगेट होना चाहिए वो 64-70 रुपीज़ का होना चाहिए और फिर उसके बाद 70 रुपये का टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट। ठीक है। लेकिन ट्रेडर्स अगर अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते रहते हैं तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम फिबोनाची स्टडी के हिसाब से जोमेटो के लॉन्ग टर्म के हिसाब से रेजिस्टेंस सपोर्टिव लेवल भी चेक कर लेते हैं। देखिए, अभी तो इसका जो टेक्निकल सपोर्ट है वो है 5730, मीन्स इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हो अगर आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो तो।
ठीक है। और जो पहला रेजिस्टेंस है या जो पहला आप टारगेट भी कह सकते हो फिबोनाची स्टडी के हिसाब से, वो है 68.20 रुपये। उसके बाद 89.90 और फिर और ऊपर जाता है तो जो अगला लेवल रहेगा 105 रुपये। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और ये लेवल जो मैंने आपको टारगेट लेवल बताया है, जैसे जैसे ये आते रहे तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको भी ऊपर की तरफ ही शिफ्ट करते रहें। अच्छा, पिछले 1.5 महीनों में जो इस शेयर ने नीचे के लेवल से 50% का रिटर्न दिया है, ठीक है, उसकी एक बड़ी वजह है इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको फिगर साफ साफ दिख जाएगी कि ये 2021 के मुकाबले में इसका रेवेन्यू 2022 में डबल हो चुका है। ठीक है, मीन्स डबल, बल्कि डबल से ज़्यादा। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से इसने लो लगाने के बाद 50% का रिटर्न दिया है, या फिर 40 रुपये से 60 रुपये तक का सफर तय किया है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात नज़र आती है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। ठीक है, अब आप इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए और ध्यान से पूरी बात सुनिए और समझिए। ठीक है, जोमेटो के शेयर के अंदर सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है वो रिटेलर्स क्लाइंट्स की है, और वो है 84.59%। ठीक है, ध्यान से सुनिए जी, 84.59% होल्डिंग केवल रिटेलर क्लाइंट्स की है, और एफआईएस की होल्डिंग है केवल 9.98%, और डीआईएस की तो और भी कम है, डीआईएस की होल्डिंग केवल 2.62%। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा जो सरप्राइज करने वाली बात है वो ये है कि जी इसमें प्रमोटर होल्डिंग कुछ भी नहीं आ रही है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों नो प्रमोटर होल्डिंग। अब आप खुद सोचिए कि क्या ऐसे शेयर को बाय करना चाहिए जिसके ऊपर खुद प्रमोटर्स को ही फेथ नहीं हो। ठीक है, कम से कम मैं तो ऐसे शेयर में पैसा नहीं लगा सकता, आप अपना डिसीजन खुद ही ले सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों कि एफआईएस की होल्डिंग अभी तो 9.98% है, और वो अपनी होल्डिंग को लास्ट 2 क्वार्टर से कम ही कर रहे हैं। और केवल एफआईएस ही नहीं बल्कि डीआईएस होल्डिंग भी 4.73% से डाउन होकर के 2.62% पर आ चुकी है। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होता है। ठीक है, सभी लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी ना किसी शेयर के अंदर, तो वो एक तरह से रिस्क ही ले रहे हैं। ठीक है, और बिना रिस्क के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको रिस्क भी ज़्यादा ही लेना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, कितना रिस्क लेना है और कितने टाइम के लिए लेना है और किस आधार पर रिस्क लेना है, ये डिसीजन सबका अपना अपना तो है, अपना अपना ही होता है। ठीक है, और देखिए हम जो वीडियो बनाते हैं ये केवल एक एजुकेशनल वीडियो है, तो जोमेटो के शेयर को लेकर कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिए। अच्छा दोस्तों, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और हाँ, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।